हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय, त्रयोविंशो अध्याय, 23वां अध्याय, राजा पृथु की तपस्या और परलोकगमन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम्, भूतादिनां मून्यत कृष्ण महत्यात्मनि संदधे, तम सर्वगुण विन्यासं जीवे मायामयेऽन्यथा। तम वानुसय मात्मस्थमसां वनुसयी पुमान्, ज्ञान वैराग्य वीर्य पावीर्येण स्वरूपस्थो अजहात प्रभु। अर्चिर्णा महारागी तत्पत्यनुगता वनम्, सुकुमार्यत् दरहाचां यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवा। अतीयो भूर्तं व्रतधर्मनिष्ठं निष्ठयां, शुश्रूषयां चारसदेहयात्रयां, न विन्दतार्तिं परिकीर्षितापिशां, प्रेयस्करस्पर्शमान्निर्वृत्तिः। देहं विपन्नाखिल चेतनादिकं प्रत्यो, पृथिव्यादयितस्य चात्मनः। गुड मॉर्निंग बेटे। आलक्ष्य किंचच विलप्य शासति चितां, थारोपय दादृशानुनि। तदनंतर मन को विकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में इंद्रियों को उनके कारण रूप तन मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्त्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्त्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदनंतर उस मायारूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी
पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि व्रत के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थीं, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विधाय कृतं हृदिनी जलाप्लुतां दत्तोदकं भर्तृदार कर्मणां नत्वाद्विष्ठां स्त्री दंशास्त्रितां दंशास्त्री परीतु विवेश वन्हिं ध्यायति भर्तृपादौ। विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथ्वं वीरवरं पितं तुष्टुर्वरदा देवे देहो पत्न्या सहस्रशा कुर्वत्या कुसुमाशारं तस्मिन् मन्दिरा मन्दरसानुनि नदस्व मरुतुरेषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम देव्यौचाम अहो इयं वधूर्धन्या या देवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं शीरवधूरिव। सहसा नूनं ब्रजत्योर्वमनु वैन्यं पतिं सति पास्यतास्मान् तीत्यार्चर्दुर्विभावेन कर्मणां तेषां दुरापं किं त्वन्यं मर्त्यानां भगवत्पदम्।
भुवि लोलायुषो ये वैनस्कर्म्यम साधयन्त्य तो। देवियों का ने कहा, ओ यह स्त्री धन है, इसने अपने पति राजेश्वर पृथु के मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु जी की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सावंचितो वतात्मधृको कृच्छेण महता भुवि, लब्ध्वापुवर्ग्य मनुष्यं विषयेषु विसंजुते। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चित ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवाय। स्तुवती स्वमनस्त्रीसौ पतिलोकं गता वधू, यं वा आत्मदां धुर्यो वेन्या पापच्युताशा। इत्थं भूतानुभावोऽसौ प्रतोषा भगवत्त्वमां, कीर्तितं तस्य चरितस्य ते। यायदं सुमहत्पुण्यं सद्यावहिता पठेन्, सावीक्षणु यादापि सा पृथो पदवीमियान्। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगति पतिः, वैश्या पठन् पित्पतिः स्यात् शूद्रं शतमतामियात्। त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नान्यन्दवा आदूता आप्रजा, सुप्रजतमो निर्धनो धन्वत्तमः। आयस्पष्ट कीर्तिः सूयसा मूर्खो भवति पंडितः, इदं स्वस्त्ययतं पुंसां मंगल निवारणम्। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही भाव प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को
श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता सुनता अथवा सुनता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शुद्ध सुधाता आ जाती, साधुता आ जाती, सूत्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी और कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वयं कलिमलापहं, धर्मार्थ काम मोक्षाणां सम्यक् सिद्धिं भी सुभी। श्रद्धे तदनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परम्। विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वा तद्विभाभियातियान्, बलिं तस्मै हरेन्द्रग्रे राजान् पृथ्वी यथा। मुक्तानि संगो भगवत्योमलां भक्तिमुद्वहन्, वेन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयाच्छावयेत् पठेन्। वैचित्र्यवीर्याविहितं महात्म्यसूचकम्, अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्या पार्थिवीं गतिमाप्नुयान्। अनुदिनमिदवादनेन शृण्वन् पृथुचरितं पृथ्व्यन् विमुक्तसंगां, भगवती भव सिंधु पोत्पादेशाचां, निपुणां लभते रतिं मनुष्याम्। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला तथा कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़ें। हे विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है, और जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे त्रयोविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।